फ्रेमवर्क को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एडुकेसी फ्रेमवर्क कोई तब्दीली लाने के लिए एक रोड मैप की तरह होता है। इसमें किसी काज या इशू को की वकालत करने के लिए, इसको एडवोकेट करने के लिए हम टूल्स, मेथड और गोल्स को का एक खाका पेश करता है, उसकी आउटलाइन पेश करता है। इसको कहते हैं एडुकेसी फ्रेमवर्क। तो एडुकेसी फ्रेमवर्क है, इसके कुछ की स्टेप्स हैं। जो पहला की स्टेप्स है इसका है डिफाइन द इशू। नंबर 2 पे है सेट ऑफ गोल्स। नंबर जो 3 है आप आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर है। नंबर 4 पे है बिल्ड अ कोलेशन। नंबर 5 पे है डेवलप अ स्ट्रेटजी। नंबर 6 पे है क्राफ्ट मैसेज। नंबर 7 पे है यूज अ वेरियस एडवोकेसी टैक्टिक्स। नंबर 8 पे है आपका मॉनिटर एंड एवेल्यूएट। और नंबर जो आपका 9 पर है कि लर्न, सेलिब्रेट सक्सेस एंड लर्न फ्रॉम द चैलेंजेस। तो ये वो पॉइंट है जिनके ज़रिए आप एडुकेसी फ्रेमवर्क को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको हम डिफाइन द इशू को बयान करेंगे कि किस तरीके से हम अपने इशू को डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप किसी प्रॉब्लम या इशू को एडवोकेसी के ज़रिए या वकालत के ज़रिए हल करना चाहते हैं, अगर आप अपनी प्रॉब्लम या इशू को वकालत के ज़रिए हल करना चाहते हैं तो आपको क्लियरली आर्टिकुलेट करना पड़ेगा, उसको मुकम्मल तौर पर बयान करना पड़ेगा। फिर अपने केस को मजबूत बनाने के लिए इंफॉर्मेशन और डेटा की मज़ीद रिसर्च करनी पड़ेगी। इसके बगैर नहीं हम इसको डिफाइन कर सकते। था हमारा सेट ऑब्जेक्टिव। अगर आप अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव को की वजाहत करें, उसको क्लियरली डिफाइन करें, अगर आप एडवोकेसी के ज़रिए वकालत के लिए उसका हल चाहते हैं, फिर आप अपने ऑब्जेक्टिव को स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट और टाइम बाउंड करें, उसको वक्त का पाबंद करें। तीसरा पॉइंट था वो था आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर। आप आइडेंटिफाई करें, एनालाइज करें अपने की स्टेक होल्डर को जो इस मसले में दिलचस्पी रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं या इस पर असरअंदाज हो सकते हैं। फिर आप अपने सपोर्टर, अपने ओपोनेंट और उन लोगों पर भी गौर करें जो इस फैसले पर असरअंदाज हो सकते हैं या वो ये फैसला करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। 4 पॉइंट था बिल्ड अ कोलेशन, यानी कि एक इत्तेहाद बनाएं। यानी कि अगर आप अपनी वकालत की कोशिशों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपने अपने इनफरादी या तंजीमों या ऑर्गेनाइजेशंस या मुख्तलिफ ग्रुप के साथ एक मजबूत इत्तेहाद कायम करना होगा, क्योंकि मुत्तहदा महाज जो है वो इनफरादी आवाज़ों से ज़्यादा वजन रखता है। 5 पे था डेवलप अ स्ट्रेटजी, यानी एक हिकमत अमली बनाएं। अब इसमें आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो आपके मकासद हैं और आपने जो आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर किए हैं, जो आपने ये स्टेक होल्डर की शनाख्त की है, उनकी बुनियाद पर अपनी एडवोकेसी या वकालत के तरीक़ेकार की मनसूबाबंदी करें, उनका एक प्लान बनाएं। और ये स्टेक होल्डर ये जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों पर हिकमत अमलियों पर आपने गौर करना है, फिर बदलते हालात के मुताबिक मुआफिक बने। नंबर 6 पॉइंट था हमारा क्राफ्ट मैसेज, यानी आप अपने वाज़ा और ज़बरदस्त किस्म के पैगामात, मैसेजेस जो उनसे आप तैयार करें, जो आपके जो मकासद हैं वो आपके सामाइन के साथ गूंजते हों। और फिर आपने ऐसे पैगामात तैयार करने हैं जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर के लिए आप बना रहे हैं वो पैगामात, और इसके साथ ऐसी ज़ुबान का आपने इस्तेमाल करना है जो एक्सेसिबल भी हो और प्रोसेसिव भी होनी चाहिए। हमारा जो 7 पॉइंट था वह यूज़ वेरियस एडवोकेसी टैक्टिक्स, यानी कि वकालत के आप मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करें, जिसमें आपकी लॉबिंग आ जाती है, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन आ जाती है, सोशल मीडिया एंगेजमेंट आ जाती है, ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है,
और आपकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन होनी चाहिए जो आपके डिसीजन मेकर हैं उनके साथ। नंबर 8 पे था हमारे पास मोबिलाइज सपोर्टर। आप अपने जो एडवोकेसी के जो कोशिशों के अंदर जो आपके सपोर्टर हैं उनको आप मोबिलाइज करें, उनको आप इंगेज करें और उनको उस पर एक्शन लेने की तरकीब दें, जिसके अंदर आपकी कोई पटिशन है उसके ऊपर दस्तखत करना हो सकता है, या किसी इवेंट के अंदर शिरकत करना हो सकता है, या डायरेक्ट डिसीजन मेकर के साथ रब्ता करना भी हो सकता है। नंबर 9 हमारा था मॉनिटर एंड एवेल्यूएट। अपनी जो एडवोकेसी की जो एफर्ट है, कोशिशें हैं, उसको आपने मॉनिटर भी करना है, उसको एवेल्यूएट भी करना है, उसकी निगरानी भी करनी है, आपने उसका जायज़ा भी लेना है, फिर मुख्तलिफ हिकमे अमली अपना कर उसको आपने एडजस्ट भी करना है। हमारा जो 10वां पॉइंट था वो सेलिब्रेट सक्सेस एंड लर्न फ्रॉम चैलेंजेस। यानी एडवोकेसी की कोशिशों में जो आपने कामयाबियाँ और संग मील हासिल किए हैं उनको एक्नॉलेज करें, उनको तस्लीम करें और जश्न मनाएं। फिर चैलेंजेस पर गौर करें। मुस्तकबिल में जो एडवोकेसी है उसको बेहतर बनाने के लिए, इन पर इक़दामात को बेहतर बनाने के लिए जो आपकी जो पीछे कोई गलतियाँ कोताहियाँ हुई हैं उनसे आपने सीखना है।